सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी स्वागत करती है आप जी संतों महापुरुषों का एक फिर से नई कहानी के साथ। तो सात संगत जी दासी आप जी के सामने आज फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। कहानी का शीर्षक है कि परमात्मा का मूल सत्य रूप क्या है। तो आओ सात संगत जी जानते हैं इस कहानी में। एक बार की बात है, महर्षि उदालक के पुत्र का नाम श्वेत केतु था। श्वेत केतु माँ का लाडला था। अधिक लाड प्यार के कारण वह पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं देता था, सदा खेल कूद में ही मस्त रहता था। महर्षि उदालक अपने पुत्र के इस रूप को देखकर व्यथित हो उठते थे। वह सोचते थे, आश्रम में हजारों शिष्य विद्या ग्रहण करने के लिए आते हैं, लेकिन मेरा अपना बेटा कितना नालायक है और इसकी आयु 12 वर्ष हो गई है। अब इसे पढ़ने की ओर ध्यान देना चाहिए। सोच विचार के बाद एक दिन उन्होंने श्वेत केतु से कहा, बेटा तुम्हारी आयु 12 वर्ष की हो गई है, लेकिन तुमने अभी तक पढ़ाई आरंभ नहीं की। हमारे कुल में ऐसा नहीं हुआ जिसने वेदों शास्त्रों का अध्ययन ना किया हो। तुम भी किसी विद्वान गुरु के पास रहकर इन सब का अध्ययन करो। पिता की बात सुनकर श्वेत केतु गुरु के पास जाने के लिए तैयार हो गए। विचार विमर्श के बाद श्वेत केतु को महर्षि प्राचीन काल के आश्रम में भेज दिया गया। श्वेत केतु ने 24 वर्ष की आयु तक अपने गुरु के पास रहकर चारों वेदों तथा 6 शास्त्रों का गूढ़ अध्ययन किया और वेदों शास्त्रों का महापंडित बन गया। कोई भी विद्वान उसके सामने शास्त्र में ठहर नहीं पाता था। उसे विद्या को प्राप्त हुई थी सात संगत जी, लेकिन अपनी विद्यता की धाक जमती देखकर वह बहुत ही अभिमानी हो गया था। अध्ययन समाप्त करने के बाद वह अपने पिता के आश्रम की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे 5 दिन लग गए। वह सारे रास्ते यही सोचता आया कि पिता के आश्रम में पहुंचते ही वह वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों को शास्त्रार्थ की चुनौती देगा। सभी को अपनी विद्यता से अचंभित कर दूंगा मैं। अभिमान व्यक्ति को अविवेकी बना देता है सात संगत जी। अभिमानी व्यक्ति अवश्य शिष्टाचार भी भूल जाता है और अनजाने में ही बड़ों का अनादर करना भी भूल जाता है। कुछ ऐसा ही श्वेत केतु जी के साथ हुआ। वह जब अपने पिता के आश्रम में पहुंचा तो पिता ने उसे गले से लगा लिया, लेकिन वह आश्रम वासियों पर अपनी विद्यता की धात जमाने की जल्दी में था, इसलिए अपने पिता का अभिवादन करना भी भूल गया। माँ के स्नेह में भी उसे विशेष रुचि नहीं थी। वह तो आश्रम के विद्यार्थियों से मिलना चाहता था बस। अनुभवी पिता की आंखों से पुत्र का यह अभिमान छिपा नहीं रहा। पिता को इससे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। उन्होंने श्वेत केतु को विनय का पाठ पढ़ने की ठान ली। शाम को संध्या वंदन के बाद महर्षि अपने कुछ शिष्यों के साथ बैठे किसी विषय पर विचार विमर्श कर रहे थे कि श्वेत केतु भी वहां आ पहुंचे। उसे बैठने के लिए आसन दिया गया, बिना इस बात पर विचार किए कि वे लोग पहले ही किसी विषय पर विचार विमर्श कर रहे थे। श्वेत केतु ने अपना अध्ययन की बात करनी आरंभ कर दी। महर्षि उद्दालक ने अपने शिष्यों को उठाने का संकेत किया तथा स्वयं श्वेत केतु से बात करने लगा। उन्होंने कहा, बेटा तुमने अंगों सहित 4 वेदों और 6 शास्त्रों का अध्ययन किया है। तुम उन पर अपना एकाधिकार भी मनाते हो। जिससे विद्या को तुमने इतने परिश्रम से प्राप्त किया है उस पर तुम्हें संतोष होना चाहिए। अपने ज्ञान पर विश्वास होना भी गलत नहीं, लेकिन उस पर अभिमान करना और बिना आवश्यकता के उसकी चर्चा करना ठीक नहीं, क्योंकि विद्या अभिमानी हृदय में नहीं ठहरती। पिता की यह बात सुनकर श्वेत केतु बोला, पिताजी मैंने जिस विद्या को इतने परिश्रम से ग्रहण किया है इसकी चर्चा करना उस पर गर्व है। मैं गलत नहीं समझता। मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे साथ कोई भी शास्त्रार्थ नहीं कर सकता। महर्षि उद्दालक ने एक पल के लिए श्वेत केतु को निहारा। मन ही मन सोचा कि इसकी विद्वता का थोथा अभिमान यूं ही नहीं रह जाएगा। इसे शास्त्र विद्या की अपूर्णता की जानकारी करवानी होगी, तभी इसका अभिमान टूटेगा। यह विचारते हुए वह बोले, श्वेत केतु क्या तुम्हें सभी बातों का ज्ञान है? क्यों नहीं, श्वेत केतु आत्मविश्वास के साथ बोला। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं हर प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ।
महात्मा उद्दालक ने पूछा, यदि तुम सब बातों का ज्ञान है तुम्हें, तो बात बताओ जिसे सुनने से सब कुछ सुना जाता है, जिसे समझने से सब कुछ समझा जाता है और जिसका ज्ञान हो जाने से सभी वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। महर्षि उद्दालक का प्रश्न सुनकर श्वेत केतु सोच में पड़ गया। एक क्षण के ही सारा शास्त्र उसके मस्तिष्क में गुजर गया। इस प्रश्न का उत्तर उसे कहीं नजर नहीं आया। वह फेल हो गया। उसे ऐसी वस्तु का ज्ञान नहीं था। जब उसे पता लगा कि उसका ज्ञान अपूर्ण है तो उसका अभिमान गल गया। साथ संगत जी, उसे अपने आप पर बहुत गलीन हुई, बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने विनय पूर्वक महात्मा उद्दालक से कहा, पूज्य पिताजी, मैं किसी ऐसी वस्तु को नहीं जानता जिससे श्रवण विचार और ज्ञान से सृष्टि की सभी वस्तुओं का श्रवण विचार और ज्ञान हो जाए। मैं अपने व्यर्थ के अभिमान पर शर्मिंदा हूँ। कृपया मुझे उस वस्तु का ज्ञान दीजिए। श्वेत केतु को शिष्य भाव में उपस्थित देखकर महर्षि उद्दालक बोले, कारण रूप मिट्टी का ज्ञान हो जाने से कार्य रूपी सुरागी, घड़े तथा अन्य खिलौने आदि का ज्ञान स्वयं हो जाता है तथा पता चल जाता है कि सत्य है वस्तु तो मिट्टी है, घड़ा सुराही आदि तो उससे बनी हुई वस्तुएं हैं, केवल रूप का विकास मात्र है। इसी प्रकार रूप सोने का ज्ञान हो जाने से कुंडल, कड़े, माला आदि सोने के गहनों का स्वयं ज्ञान हो जाता है और पता चल जाता है कि ये सभी गहने सोने से बनी वस्तुएं हैं। सत्य वस्तु तो मात्र सोना ही है। ऐसे ही हमें लोहे का ज्ञान हो जाने से लोहे की बनी सभी वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है और पता चल जाता है कि वे लोहे की विभिन्न रूप से बनी हुई वस्तुएं हैं। उसमें भी सत्य वस्तु लोहा ही है। ऐसा ही वह ज्ञान है जिससे ज्ञान लेने से सब कुछ जाना जा सकता है। जब तुम सारी सृष्टि के कारण रूप सत्य को समझ लोगे तो कार्य रूप प्रकृति तुम्हें स्वयं ही समझ आ जाएगी। इससे स्पष्ट है कि मन अन्न से बनता है, प्राण जल से तथा वाणी तेज से। तो साथ संगत जी, एक सवाल के पूछने से ही उस व्यक्ति का सारा जो घमंड था वो चूर चूर हो गया। इसीलिए साथ संगत जी, बिना मतलब का घमंड हमें ले डूबता है। हमें किसी भी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार श्वेत केतु को अपनी पढ़ाई पर, अपनी विद्या पर इतना सारा घमंड था और वह इसी आस में घर लौटा था कि मैं अपने जो वहाँ पर विद्यार्थी शिष्य जो पढ़ रहे हैं उनसे मैं शास्त्रार्थ करूँगा, शास्त्रार्थ करूँगा और उन्हें हरा दूंगा और मैं अपने सामने किसी को टिकने नहीं दूंगा। तो साथ संगत जी, ये उसकी गलत थिंकिंग थी। वह ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि जहाँ भी शिक्षा प्राप्त करो वहाँ से कम घमंड तो मत लेकर के आओ। यदि लेकर के आओ तो केवल प्यार लेकर के आओ। शिक्षा तो लेकर के आ ही रहे हो तो कम से कम बाहरी रूपी वाला प्यार भी हमें करना आना चाहिए। लोगों के प्रति सम्मान करना आना चाहिए। चाहे किसी को कितना भी ज्ञान आता हो, वह उसकी जिंदगी के लिए उतना ही बहुत काफ़ी है। यदि हम में ज़्यादा ताकत है तो कोई ज़्यादा कर लेता है, किसी में कम ताकत होती है तो वो कम कर लेता है। साथ संगत जी, इसीलिए सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी यही कहते हैं कि अपने ज्ञान का घमंड कभी नहीं करना है। हम इस परमपिता परमात्मा को देख चुके हैं तो हमें इसी में रह करके सिर्फ सबको प्यार ही बांटना है। प्यार के अलावा किसी से और कोई भाईचारा नहीं रखना है। दुश्मनी का तो नाम ही नहीं आता साथ संगत जी। तो साथ संगत जी, जैसे कि इस कहानी में स्पष्ट हुआ है कि बिना मतलब का घमंड करने से बिल्कुल ही व्यर्थ हो जाता है इंसान। उस इंसान की कोई वैल्यू नहीं रहती। उसके द्वारा प्राप्त किया हुआ सारी विद्या जो थी वो उसकी वैल्यू नहीं रहती, चाहे उसने कितनी भी विद्या का ग्रहण किया हो साथ संगत जी। इसीलिए साथ संगत जी, घमंड जो है वह हमें मिट्टी में मिला देता है। चाहे हम कितने भी विद्वान हों, वह हमें मिट्टी में मिला ही देता है और फिर उठने नहीं देता कम साथ संगत जी। वो फिर मिट्टी में ही, क्योंकि साथ संगत जी जिसकी नजरों में हमारी वैल्यू वैसी बन जाती है फर्स्ट टाइम, वैसी ही फिर बाद में भी रहती है। जैसे कि आपने सुना भी होगा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। तो साथ संगत जी, इसीलिए हमें अपनी इन विद्या को धारण में रखते हुए, इस ज्ञान को धारण अपने ध्यान में रखते हुए साथ संगत जी, इस परम पिता परमात्मा के बंदों को, इन संत महापुरुषों को
प्यार ही बांटते जाना है। यही इस परमात्मा का मूल सत्य है। साथ संगत जी, यदि बाबा जी और माता जी साथ संगत जी ये भी कहते हैं कि जो मेरे संत हैं, यदि आप उनसे भी प्यार करेंगे तो समझ लीजिए कि आपने परमात्मा को प्यार किया। साथ संगत जी, यदि हम इस दुनिया में रह रहे लोगों से प्यार करते जाएंगे, उनसे प्यार बांटते जाएंगे, साथ संगत जी, परमात्मा हमारे करीब खुद ब खुद ही आ जाता है, उसे बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। साथ संगत जी, तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में धन निरंकार जी ज़रूर लिखिएगा। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन निरंकार जी।